ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों और साधकों, आपको मेरा प्रणाम। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। 5 श्लोकों का श्रवण कर चुके हैं। आज हम 6ठे श्लोक का श्रवण करेंगे। कल के श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे थे कि हमारी आत्मा अनश्वर है और यह शरीर नश्वर है। हम क्या करते हैं? प्रकृति के गुणों से विवश होकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से विवश होकर जो प्रकृति से हम गुण अर्जित करते हैं, उन गुणों से विवश होकर हम कार्य करते हैं और क्षण भर भी हम बिना कार्य किए नहीं रहते हैं। सारा जीवन कार्यों में लगे रहते हैं और अंत तक करते ही रहते हैं। जब यह प्राण या आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, तब उसके बाद यह शरीर निर्जीव शांत हो जाता है। तो आइए आज श्लोक संख्या 6 में क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, हम कर्मेंद्रियों के वश में होकर कार्य करते रहते हैं। हमारी इंद्रियां विषय की ओर बरबस भागी चली जाती हैं। हम इंद्रियों को काबू में नहीं कर पाते हैं। और कुछ व्यक्ति क्या करते हैं? ढकोसला करते हैं, दिखावा करते हैं, वो ध्यान में बैठ जाते हैं, लेकिन उनका मन उन विषयों का चिंतन करता रहता है। तो वह दोनों तरह के व्यक्ति एक जैसे ही हैं। एक तो जो सबको दिखाई देते हैं कि इंद्रिय सुखों की ओर भाग रहे हैं, और एक जो ढकोसला या दिखावा में बैठकर यह दिखाते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन अंदरूनी मन से वह विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं। तो वह दोनों व्यक्ति ही मिथ्याचारी कहलाते हैं। तो यही श्री कृष्ण श्लोक संख्या 6 में अर्जुन को बता रहे हैं। तो आइए, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। कर्म इंद्रियाणि, जो कर्म इंद्रियाँ, हमारी 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। देखिए, हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं और 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। तो यहाँ कह रहे हैं 5 जो कर्मेंद्रियाँ हैं, उन कर्मेंद्रियों को संयम में वश में करके यह जो व्यक्ति आस्ते रहता है, जो व्यक्ति इन कर्मेंद्रियों को, हाथ पैर आदि हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इनको वश में करके रहता है, मनसा मन से स्मरण सोचता हुआ, मन से सोचता हुआ, इंद्रिय अर्थान इंद्रियों के विषयों को, वो व्यक्ति मन से क्या करता है? इंद्रियों के विषयों को सोचता रहता है। विमूढ़ मूर्ख व्यक्ति, आत्मा जीव, वह मूर्ख जीव मिथ्या आचार है। मिथ्याचार होता है दंभी, पाखंडी। स वह उच्यते कहलाता है कि जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से अपने आप को धोखा देता है और ऐसा व्यक्ति पाखंडी, धोखेबाज या मिथ्याचारी कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि कुछ व्यक्ति बाहर से ऐसे दिखावा करते हैं कि मैं तो कृष्ण भावना भावित हूँ, मैं तो ईश में लीन रहता हूँ, मैं तो ध्यान करता हूँ, पूजा पाठी हूँ। तो वह व्यक्ति अंदर से ऐसे नहीं होते। बाहर से हमें दिखाते हैं कि वह कृष्ण भावना भावित हैं, कृष्ण भावनामृत हैं, लेकिन अंदर मन से वह विषय भोगों का चिंतन करते रहते हैं।
ऐसे लोग दूसरों को क्या करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। तो इंद्रिय सुख तो व्यक्ति किसी भी आश्रम में, चाहे वह गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम, किसी भी आश्रम में रहकर इंद्रिय सुखों को भोगा जा सकता है। लेकिन किसी विशिष्ट पद पर बैठकर, किसी विशेष पद पर बैठकर यदि विधिवत पालन किया जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है। वही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर पाता है। अर्थात जो निष्काम कर्म भाव से कार्य करता है और ईश भक्ति में लीन रहता है, वही आत्म साक्षात्कार कर पाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि कुछ पाखंडी ढोंगी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोजों में लगे रहते हैं, और ऐसे पापी पुरुष ज्ञान के सहारे, ज्ञान के जो सारे फल हैं, भगवान की माया क्या करती है, उनके सारे फलों को हर लेती है। क्योंकि वो पाखंडी बाहर से हमें दिखावा कर रहे हैं कि वो पूजा पाठ योग ध्यान में लगे हुए हैं, लेकिन वह जो चिंतन मनन कर रहे हैं वह सारा विषयोपभोगों का। तो ऐसे जो भगवान की माया है ना, ऐसे व्यक्तियों के सारे कार्य फलों को हर लेती है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा चित्त से अशुद्ध रहता है। ऐसे यौगिक व्यक्ति के ध्यान का कोई मायना नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए हमें भी यही शिक्षा मिली कि केवल ईश का स्मरण करते रहिए और निष्काम कर्म भाव से कार्य करते रहिए। कभी भी ढोंग या दिखावा मत करिए उन ढोंगी व्यक्तियों की तरह कि दिखावा तो एक ऋषि मुनि की तरह करते हैं और अंदर से चिंतन मन विषय भोगों का ही करते रहते हैं। तो भगवान ऐसे व्यक्तियों को कार्य का फल नहीं देता है, उनके कार्य का फल हर लेता है। यह श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। तो भक्तों, कल हम श्लोक संख्या 7 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।